जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और रिवीजन कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखेंगे प्रखर बैच का डे 27। आपका ये मिडवल ही है। इसके टॉपिक्स को देख लेते हैं। आज क्या टॉपिक होगा, तो आज होगा आपका मुग़ल एरा, ठीक है, मुग़ल काल। चलिए इसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर अकबर को अपने पिता हुमायूं की दुर्घटना में मृत्यु होने के उपरांत मुग़ल राजगद्दी पर बिठाया गया था? आंसर हो जाएगा कालानीर, यानी कि कालानौर पे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कालानौर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। औरंगजेब के अधीन नौकरी लेने के पहले मीर जुमला किसकी सेवा में था? आंसर हो जाएगा गोलकुंडा के अब्दुल्ला कुतुब शाह के में था वो। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है, आपको वो बताना है। उसमें कौन सा सही है, तो आंसर हो जाएगा 3 का ए, यानी कि चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चौसा का युद्ध और दौरा का युद्ध, यानी कि आपका ये हो जाएगा बी नंबर। आंसर आपका हो जाएगा 3 का बी। इसमें पर दिया है 3 का ए, ठीक है 3 का ए होगा, सॉरी। चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, दौरा यानी कि देवरा हो जाएगा, दौरा का युद्ध हो जाएगा, उसका लास्ट हो जाएगा आपका चौसा का युद्ध। ये आंसर आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे देख लीजिए सभी के डेट दिए गए हैं, यहाँ पे देख लीजिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इस प्रश्न में दो व्यक्तित्व हैं, यानी कि आपको बताना है कौन सा सही है और कौन से गलत है। तो इसमें दोनों ही सही है, परंतु आर जो है एक की सही व्याख्या नहीं करता है। सही तो दोनों है पर इसकी व्याख्या है वो गलत है। देख लीजिए, मध्यकालीन भारत में बंदूकों का निर्माण अलग अलग टुकड़ों को गर्म छल्लों की सहायता से आपस में मिलाकर किया जाता था, क्योंकि युद्ध के दौरान युद्ध के मैदानों में ढलवा लोहे की बंदूकें चिंताजनक निरंतरता के साथ असफल होती पाई गई हैं। दोनों सही है, पर जो ये इसका जो व्याख्या है ये आपका गलत दिया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग को निषिद्ध किया था? आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि जहांगीर। बी हो जाएगा जहांगीर। आगे देखेंगे, कथन बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत। इसमें दोनों ही कथन सही है और जो व्याख्या है वो भी सही दिए गए हैं। क्या है देख लीजिए, अकबर ने अदम खां को उसके पद से हटा दिया तथा उसके स्थान पर पीर मोहम्मद को मालवा का प्रशासक नियुक्त किया। ये सही है, क्योंकि अदम खां ने अपनी विजय से प्राप्त संपत्ति को अकबर की सेवा में नहीं भेजा था, इस कारण से। 7 नंबर, गंज ए सवाई क्या थी? आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि औरंगजेब का बड़ी तोप से सुसज्जित जलपोत। ये वाला आंसर आपका हो जाएगा सी। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा कि युग्म सही सम्मिलित नहीं है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जहांगीर सवाई जयसिंह। ये आपका सही नहीं है, ये आपका गलत दिया गया है, ये आपका गलत दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से सम्राट अकबर द्वारा 4 महत्वपूर्ण दुर्गों की विजय का सही क्रम कौन सा है? आंसर हो जाएगा मेड़ता, रणथंबोर, कालिंजर और असीरगढ़, यानी कि डी आंसर आपका सही हो जाएगा, डी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। निम्न 4 महत्वपूर्ण युद्ध भारत में अलग अलग क्षेत्रों में लड़े गए हैं। इन युद्धों का सही क्रम कौन सा है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पहले हुआ 4 यानी कि खानवा का युद्ध, उसके बाद आपका हुआ 1 यानी कि चौसा, उसके बाद हुआ आपका 3 यानी कि हल्दी घाटी, उसके बाद हुआ आपका धर्मट का युद्ध, यहाँ पे है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय मध्यकालीन ऐतिहासिक चरित्र के सही क्रम को इंगित करता है? आंसर हो जाएगा सी, रजिया सुल्तान, गुलबदन बेगम, चांद बीवी और जहां आरा। ये आपके हो जाएंगे यहाँ पे सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूची 1 को 2 से आपको मिलान करना है। विदेशी यात्री हैं और भारत में आने का उनका वर्ष है, तो कौन किस समय आया था? आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि ए का 2 कब आया? तो हॉकिंस कब आया? तो 1608 में। उसके बाद टॉमस रो कब आया? 1615 में। मनुची कब आया? 1658 में। और रॉल्फ फिंच कब आया? 1585 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शासक यह मानता था कि प्रभुसत्ता एक दैवी प्रकाश है जो ईश्वर द्वारा सम्राट को प्रत्यक्ष रूप से प्रदान किया जाता है? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अकबर। कौन हो जाएगा? अकबर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। अपने बड़े सामंतों के बीच वह सम्राट इतना प्रभावशाली था कि कोई अपना सिर बहुत ऊंचा उठाने की कोशिश नहीं करता था, लेकिन साधारण वर्ग के साथ वह उदार और मिलनसार था और स्वेच्छा से उन्हें अपने पास आने देता था तथा उनकी अर्जियाँ सुनता था। वह उनके उपहार खुशी से कबूल करता था, उनके अपने हाथों से लेकर अपनी छाती से लगा लेता था। ये किसके लिए कहा जा रहा है? और बताइए कि उपरोक्त उदाहरण पर कीजिए कि बताइए कि इसका लेखक किसे माना जाता है और इसे किस राजा का उल्लेख है? किसने लिखा है और किसके बारे में? आंसर हो जाएगा मेसोरात ने लिखा है। किसके बारे में? तो अकबर के बारे में ये लिखा गया है। आगे है 15। शेख अहमद सरहिंद को बंदी बनाया गया था। आंसर हो जाएगा जहांगीर के द्वारा।
16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लोगों के धार्मिक विश्वासों में किसी को भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि कोई भी जानबूझकर गलत धर्म का चयन नहीं करता। यह दृष्टिकोण अभिव्यक्ति किया गया किसके द्वारा? आंसर हो जाएगा हुमायूं को सलाह में, हुमायूं के सलाह में। यहाँ पे बी आंसर आपका हो जाएगा। आगे देखेंगे 17, सूरत में उतरने वाले सबसे पहला अंग्रेज कप्तान जो आगरा में सम्राट जहांगीर के दरबार में गया था कौन था? आंसर हो जाएगा आपका हॉकिंस। कब? 1608 में। 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा में सही सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा आपका सन 1570 रणथंभौर विजय आपका गलत दिया गया है। सी आंसर आपका जो है गलत दिया गया है। 19 है, सूची को 2 से मिलान करना है, काल है और उसकी घटना है, तो किस वर्ष में क्या हुआ था आपको बताना। आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ए का हो जाएगा आपका 3। क्या है? तो 1645 में क्या हुआ था? तो राजधानी का शाहजहानाबाद में हस्तांतरण किया गया, ये हो जाएगा। उसके बाद 1637 में क्या हुआ? तो आंसर हो जाएगा 1, यानी कि औरंगजेब दक्कन का वायसराय नियुक्त किया गया यहाँ पे। उसके बाद सन 1630 में क्या हुआ? तो आंसर हो जाएगा गुजरात में अकाल पड़ गया। और लास्ट में क्या है? तो 1666 में क्या हुआ? तो शाहजहाँ की मृत्यु। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 20 की ओर। सन 1605 में कुल मुगल सूबे कितने थे? आंसर हो जाएगा 15। कितने थे? 15। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 21, सूची है आपको मिलान करना है, तो घटना है और उसकी तिथि को दिया गया है। तो यहाँ देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1576 में। कब? 1576 में। नूरजहाँ के साथ जहांगीर का विवाह कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा एक, यानी कि 1611 में। और सफवियोग द्वारा कंधार पर अधिकार कब किया गया? आंसर हो जाएगा 1622 में। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? आंसर हो जाएगा 1680 में। आगे है क्वेश्चन नंबर 22, कथन बताना है कौन सही है और कौन सा गलत है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ये सही है, क्या है? तो महावत खान ने विद्रोह कर दिया तथा जहांगीर एवं नूरजहाँ को बंदी बना, ये सही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने या किन के शासकों को मुगल बादशाह तरफदार कहते थे? आंसर हो जाएगा आपका ए, बीजापुर एवं गोलकुंडा, बीजापुर एवं गोलकुंडा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, कंधार कब हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकलकर सफवियोग के पास चला गया? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ईस्वी कब? तो 1622 में, 1622 में। आगे है 25, औरंगजेब ने दक्कन में निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों को जीता था? आंसर हो जाएगा बीजापुर और गोलकुंडा, बी आंसर हो जाएगा बीजापुर और गोलकुंडा। 26 नंबर, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में हुआ था, शाह आलम द्वितीय। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है और आपको बताना नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके। आंसर हो जाएगा दूसरा और चौथा, यानी कि जहांगीर हो जाएगा जुझारू सिंह बंदेला और औरंगजेब हो जाएगा काजी अब्दुल वहाब। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। सूची को 2 से मिलान करना है, घटनाएं हैं और उसके साल दिए गए हैं। इसका आंसर दिया गया है डी, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मालवा का विजय कब हुआ? तो 1562 में। सूबों का निर्माण कब किया गया? तो 1580 में। आगे है, कश्मीर का समामेलन कब किया गया? तो 1586 में यहाँ पे। और हो जाएगा समाचार देने वाले विभाग की स्थापना कब की गई? आंसर हो जाएगा 1574-75 के बीच में। आगे है क्वेश्चन नंबर 29, ये क्वेश्चन को काट दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम ईसाई दल जेस्यूट मिशन में निम्नलिखित में से कौन सा था? नीचे दिए गए कोड का आपको सही उत्तर चयन करना है। आंसर दिया गया है बी, यानी कि 2 और 3, यानी कि यहाँ पे दिया गया है और रुडोल्फ एक्वाविवा और हो जाएगा एंटोनी मॉसरेट, दोनों हैं। आगे है 31, शहजादा शाहजहाँ के सन 1622 के विद्रोह का संबंध शाहजहाँ जहांगीर के निम्नांकित हुक्म में था। आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि कंधार के ऊपरी चढ़ाई का नेतृत्व करो, कंधार के ऊपरी चढ़ाई का नेतृत्व करो। 32 नंबर क्वेश्चन, दीनो इलाही अकबर के मूर्खता का स्मारक था, बुद्धिमत्ता का नहीं, यह कथन किसका है? आंसर हो जाएगा वी.ए. स्मिथ का। किसका? वी.ए. स्मिथ का। 33, जहादर शाह राज सिंहासन पर कब बैठा? मरणोपरांत। आंसर हो जाएगा आपके लिए बी, यानी कि बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम। 34 देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन नंबर, खाने जहां लोदी ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया था? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि शाहजहाँ के काल में। कब? शाहजहाँ के काल में। आगे देखेंगे 35, निम्नलिखित को बताना है कौन सा सही और कौन सा गलत है। तो यहाँ पे ए सही है परंतु आर गलत है, यानी कि मुगल शासक ने खलीफा की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की थी। आगे देखेंगे क्वेश्चन 36, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में युग में किस युग में अपने प्रमुख पदों को उपदेश दिया?
अब्दस्त किया। आंसर हो जाएगा सी यानी कि अकबर और शाहजहां ने, अकबर और शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 37 है, आपको बताना है कौन सा सही है और गलत है। यहाँ पे ए सही है ये वाला, ये गलत दिया गया है। मुगल बादशाहों ने खलीफा के उत्तर को इस्लामी विश्व में सर्वोच्च अधिकारी के रूप में नहीं स्वीकारा था। आगे है 38, खजुआ का युद्ध किन के बीच लड़ा गया है। आंसर हो जाएगा शुजा और औरंगजेब के बीच में। आगे देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल के निम्न घटनाओं को तिथिक्रम व्यवस्थित करें और सही उत्तर का चुनाव करें। आंसर हो जाएगा आपके लिए डी यानी कि 4213, डी हो जाएगा 4213। पहले हो जाएगा युद्धबंदियों के धर्म परिवर्तन का प्रतिबंध, उसके बाद हो जाएगा तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, उसके बाद हो जाएगा आपका जजिया की समाप्ति, उसके बाद हो जाएगा आपका इबादत खाना का निर्माण। 40 नंबर क्वेश्चन है, औरंगजेब का तत्कालिक उत्तराधिकारी कौन था। आंसर हो जाएगा बहादुर शाह यानी कि ये आंसर हो जाएगा बहादुर शाह। 41 देखेंगे, किस किले का मुगलों ने दीर्घकाल तक सही कारागार के रूप में उपयोग किया। आंसर हो जाएगा ए यानी कि ग्वालियर। 42, निम्नलिखित में से एक गलत कथन को पहचानना है। आंसर हो जाएगा बी यानी कि अकबर तथा जहांगीर ने संपूर्ण दक्षिण पर विजय प्राप्त की थी, यह आपका गलत दिया गया है। आगे है 43, गलत मिलान का आपको चयन करना है। आंसर हो जाएगा डी औरंगजेब हो जाएगा दिल्ली, ये आपका गलत दिया गया है। यानी कि शासक है उसका मकबरा है। हुमायूं को कहाँ है तो दिल्ली में है, अकबर का कहाँ है सिकंदरा आगरा में, जहांगीर का कहाँ पे है लाहौर शहादरा में। 44 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का आपको चयन करना है। यहाँ पे दोनों ही सत्य है, यानी कि हुमायूं ने 1530 में कालिंजर का अभियान किया है, सही है। 1532 में दौरा नामक स्थान पर बिहार को जीतने वाले अफगान सेना को परास्त किया। 45 है आपका, बाबर के आक्रमण के समय भारतीय राज्यों के और शासकों के बीच सूची को 200 मिलान करने हैं। राज्य है और उसके शासक दिए गए हैं। यहाँ पे देख लीजिए, बाबर के आक्रमण के समय भारतीय राज्य कौन कौन थे। विजयनगर हो जाएगा कृष्णदेवराय, दिल्ली हो जाएगा इब्राहिम लोदी, कश्मीर हो जाएगा मोहम्मद शाह, मालवा हो जाएगा मोहम्मद शाह द्वितीय, गुजरात हो जाएगा बहादुर शाह, बंगाल नुसरत शाह, मेवाड़ हो जाएगा राणा सांगा, सिंध हो जाएगा आपका साहेबाग अरमून। ठीक है, आगे चलते हैं। 46, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही बताना है। इसमें केवल दो ही सत्य है, यानी कि ये वाला 2 नंबर, यानी कि अकबर ने सॉल्ट पीटर का उपयोग करके पानी को ठंडा करने के उपकरण को लोकप्रिय बनाया, साल्ट पीटर। ठीक है। 47 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का पहला ज्ञात व्यक्ति था जिसने जहाज का ऊँट तैयार किया था। एक बजरा जिस पर जहाज को समुद्र में ले जाने आसान बनाने के लिए जहाज बनाया गया था। आंसर हो जाएगा किसने, अकबर ने। आगे है 48, लेखकों की निम्नलिखित जोड़ियों और लिपियों का फारसी में अनुवाद करने के उनके ज्ञात कार्य पर विचार करें। लेखक अनुवाद के लिए जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपको बताना है 1 और 3, यानी कि अबू फजल हो जाएगा आपका लीलावती, और 3 हो जाएगा आपका यहाँ पे अब्दुल रहीम खाना हो जाएगा बाबर की आत्मकथा। 49 है, निम्नलिखित लेखकों और उनके कार्यों पर विचार करें, आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि अबू फजल हो जाएगा आपका आईने ए अकबरी, अब्दुल हमीद लाहौरी हो जाएगा पदशाह नामा, मोहम्मद कासिम हो जाएगा आपका आलमगीर नामा। 50 है, लचित बेरफुकन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। आंसर हो जाएगा दोनों, यानी कि वो औरंगजेब का समकालीन था और वह सराय घाट की लड़ाई में लड़े हैं। 51, युद्ध में तोपखाने का प्रयोग करने वाला प्रथम शासक कौन माना जाता है। आंसर हो जाएगा बाबर। ये आपका देखेंगे तो 69 बीपीएससी में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था कि जब बाबर जब आया था तो उस समय क्या क्या जो तोप का उपयोग हुआ था नहीं, बम का उपयोग हुआ था नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन को मिलान करने के लिए इसमें हिंट दिया था, आप देख लीजिएगा जाके। आगे 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर का संरक्षक था जिसने अकबर को दिल्ली और आगरा पर कब्जा करने में मदद की थी। आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि बैरम खान। 53, अकबर की धार्मिक नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल 2, ये वाला, यानी कि पुरुषोत्तम और देवी ने हिंदू धर्म विचारधारा का प्रतिनिधित्व किया जबकि हीरा विजय सूरी ने जैन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। यह आपका केवल सही है। 54 है आपका, निम्नलिखित में से किसने राजकुमार खुसरो को सिंहासन पर चढ़ने में मदद करने के लिए सिख गुरु अर्जुन देव को मार डाला। आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। 50 यहाँ पे देखेंगे 55, निम्नलिखित में से किसे दार्शनिक राजकुमार कहा जाता है। आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि दारा शिको को। किसे कहते हैं, दारा शिको, यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। आगे है 56,
बाबर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं। हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। शेर शाह सूरी के प्रशासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा तीनों, यानी कि शेर शाह का साम्राज्य 47 सरकारों में विभाजित था, सही है। शेर शाह ने घोड़ों की ब्रांडिंग जैसे कई विचार अलाउद्दीन खिलजी से उधार लिए थे, सही है। औसत कृषि उपज में राज्य का हिस्सा 1/3 था, ये भी आपका सही है। 58 नादिर शाह हमले के परिणाम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं, यानी कि सम्राट मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया गया, सही है। भारत ने अपना प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और शाहजहां का रत्न जड़ित मयूर सिंहासन खो दिया था। 59 हो जाएगा। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित चीजों पर विचार करना है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 4। अल बरूनी जो आपका दिया गया बौद्ध साम्राज्य के अभिलेख, ये आपका गलत है और 4 आपका गलत है, ठीक है। 4 गलत। जो सही उसे देख लीजिए। हेनसांग हो जाएगा आपका स्यूकी या द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, ये आपका सही है। और फ्रेंकोइस बर्नियर हो जाएगा मुगल साम्राज्य में यात्रा, ये दोनों सही है। बाकी पहला और चौथा आपका गलत दिया गया है। 60 नंबर क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित चीजों पर विचार करना है। उपरोक्त दिए गए में से कौन सा कथन सही है। तो केवल एक ही सही है, यानी कि पानीपत की पहली लड़ाई हुई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, कब हुआ था। और डेट हो जाएगा 1526। आगे देखेंगे। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले में से एक आलम खान, आंसर हो जाएगा ए, यानी कि इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। आंसर हो जाएगा उसकी सैन्य कुशलता, यानी कि तोप थे, घुड़सवार थे, इस टाइप के बहुत सारे इसके पास चीज़ थे। आगे क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित पर विचार करना है और बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप। तो यही क्वेश्चन को मैं कह रहा था, ये 69 में आया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63 के बारे में बी, कौन सा इसमें आपका है। आंसर हो जाएगा 3, यानी कि इस क्षेत्र में मैं तैमूरी यानी कि राजवंश स्थापित हुआ, ये आपका है। नीचे दिए गए आपको सही बताना है, तो आंसर हो जाएगा 3, ये वाला, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। आपको बताना है इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ए सही है पर आर गलत है, यानी कि बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा, ये आपका सही है। बाकी जो नीचे दिया गया है यानी कि तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा, ये आपका गलत दिया गया है। आगे है 65, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया। आंसर हो जाएगा तुर्की में। किसमें, तुर्की में। 66, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम क्या है। आंसर हो जाएगा देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। कब हुआ, तो 1532 में, 39, 40 और 1555 में। आगे है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया। आंसर हो जाएगा हाजी बेगम ने। किसने, हाजी बेगम ने, यानी कि बी आंसर आपका सही है। 68 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेर शाह ने करवाया था। आंसर हो जाएगा दिल्ली की किला एक कुहाना मस्जिद, ये आंसर आपका सही है। आगे है, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200 या 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। आंसर हो जाएगा इस्लाम शाह, डी आंसर हो जाएगा आपका इस्लाम शाह। आगे है 70, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था। आंसर हो जाएगा 1532 में, 1532 में। 71, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे। आंसर हो जाएगा हकीम खान। 72, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। आंसर हो जाएगा अकबर ने समाप्त कर दिया। आगे देखेंगे 73, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था। आंसर हो जाएगा मीर बख्शी, मीर बख्शी। आगे देखेंगे 74, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए, स्वच्छ शासन सुनिश्चित करने के लिए। 75 देखेंगे, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणालियों से उधार ली गई थी। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मंगोलिया से। किससे, मंगोलिया से। आगे क्वेश्चन नंबर 76, जाब्ती प्रणाली किसकी उपज थी। आंसर हो जाएगा आपका अकबर, किसकी, अकबर का। 78 77 है, दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। आंसर हो जाएगा आपका अकबर के द्वारा। 78 देखेंगे, फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वान के साथ अकबर चर्चा करता था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। आंसर हो जाएगा अकबर के काल में। 80,
जिस मध्यकालीन भारत लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया वो कौन है? आंसर हो जाएगा डी यानी कि अबू फजल। मुगलकालीन विद्वान अबू फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। किसने? अबू फजल ने। 81 अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित करें नीचे दिए गए कूट के सहायता करके। आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 यानी कि जजिया की समाप्ति सही है। इबादत खाना का निर्माण ये भी अब उसके बाद हुआ। उसके बाद हो जाएगा मजहर पर हस्ताक्षर। उसके बाद हुआ दीन इलाही की स्थापना। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82 अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया कब? आंसर हो जाएगा 1576 में। 83 देखेंगे कथन बताना है जिसमें दोनों ही सत्य दिए गए यानी कि अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़े का रख रखाव करना पड़ता था क्योंकि घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। इस कारण से दोनों कथन आपके सत्य दिए गए हैं। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा एक प्रथा किसने शुरू की थी? आंसर हो जाएगा बी यानी कि जहांगीर ने। 85 निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के क्रम को आपको बताना है पहले कौन आया था। आंसर हो जाएगा ए यानी कि पहले आया था 2 यानी कि किसने? रॉल्फ फिंच। उसके बाद आया विलियम हॉकिंस। उसके बाद आया आपका निकोलस डाउंटन। उसके बाद आएगा सर थॉमस रो। 86 देखेंगे ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? आंसर हो जाएगा बी यानी कि कांधार। 87 है कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। आंसर हो जाएगा डी यानी कि सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। आपका डी आंसर सही है। 88 है शाहजहां के बल्क अभियान का उद्देश्य क्या था? आंसर हो जाएगा ए यानी कि काबुल की सीमा से सटे बल्क और बदशंखा में एक मित्र शासक को लाना। 89 देखेंगे धर्मत का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था? आंसर हो जाएगा सी यानी कि औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। 90 औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? आंसर हो जाएगा दारुल इस्लाम यानी कि आपका बी आंसर हो जाएगा दारुल इस्लाम। 91 शेरशाह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। आंसर हो जाएगा तीनों ही सही है यानी कि शेरशाह का अंतिम अभियान कब था? तो कालिंजर के खिलाफ। कालिंजर अभियान को जीतने के बाद शेरशाह की मृत्यु हो गई सही है। शेरशाह की उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो इस्लाम शाह बना था। 92 देखेंगे शेरशाह के शासनकाल में गांवों को स्थानीय मुखिया को क्या कहा जाता था? आंसर हो जाएगा मुकद्दम कह देते हैं। 93 शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा केवल एक यानी कि कई गांवों के समूह को परगना कहा जाता था। क्या कहते थे? परगना कहते थे। 94 है आपका शेरशाह कालीन मुद्रा व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी कथन आपके सत्य नहीं दिया गया है। 95 शेरशाह के शासनकाल में राज्य का हिस्सा भूमि उपज का कितना हिस्सा होता था? आंसर हो जाएगा 1/3 यानी कि आपका सी आंसर सही दिया गया है। 96 आदिल शाह ने विक्रमजीत की उपाधि किसे प्रदान की थी? आंसर हो जाएगा हेमू को। किसे? हेमू को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 97 की ओर। दिए गए कूट की सहायता से निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम आपको बताना है। आंसर हो जाएगा बी यानी कि 2। पहले हो जाएगा सुलेमान शिकोह द्वारा बनारस में सुजा की पराजय। उसके बाद हो जाएगा धर्मट का युद्ध। उसके बाद हो जाएगा सामूगढ़ की लड़ाई। 98 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी युद्ध औरंगजेब के साथ दारा शिकोह की आखिरी बड़ी लड़ाई थी? आंसर हो जाएगा सामूगढ़ की लड़ाई। 99 देखेंगे औरंगजेब द्वारा किए गए कार्यों में क्या सम्मिलित नहीं था? आंसर हो जाएगा एक यानी कि सिक्कों पर कलमा दर्ज किया जाना। सिक्कों पर कलमा दर्ज किया जाना। क्वेश्चन नंबर 100 है 1669 में मथुरा के जाटों का विद्रोह औरंगजेब के विरुद्ध किसके नेतृत्व में हुआ था? आंसर हो जाएगा गोखला के नेतृत्व में। गोखला। आगे देखेंगे कल का टॉपिक देख लेते हैं। तो कल का टॉपिक होगा आपका उत्तर मुगल प्रशासन, वास्तुकला और चित्रकला और मराठा। ठीक है, चलिए डे 27 हम लोगों ने देख लिया है। अब आगे आने वाले वीडियो में आपको इसके आगे का जो पार्ट हो यानी कि 28, 29 इस टाइप के वीडियो आपको मिलेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए। नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप जाइए वहाँ से PDF अपलोड कर दिया जाएगा, आप इसे लेके पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अगर आपको किसी और भी चीज़ पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।